गजानन माधव मुक्तिबोध जी द्वारा रचित पाठ सहर्ष स्वीकारा है। हमने आपको इसमें बताया कि यह जो है सहर्ष स्वीकारा है गजानन माधव मुक्तिबोध की जो है जो लघु कविता है, संक्षिप्त जो छोटी छोटी कविताएं हैं उन सबसे छोटी कविता जो इनकी है वो यही है सहर्ष स्वीकारना। इसमें इन्होंने बताया किसी चीज़ को जो है, किसी भी तथ्य को, किसी भी सफलता और असफलता को जब आप केवल स्वीकार करते हैं तो आपके लिए वह समस्या का प्रश्न बनता है, लेकिन जब आप उसको सहर्ष स्वीकार करते हैं तो आपके मार्ग में कोई भी समस्या नहीं रहती। इसमें आज हम लोग को जो काव्य खंड पढ़ना है वह इस प्रकार है। जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, दिल में क्या झरना है, मीठे पानी का सोता है, भीतर वह ऊपर तुम, मुस्कुराता चांद ज्यों धरती पर रात भर, मुझ पर त्यों तुम्हारा ही खिलता वह चेहरा है। कवि ने हम बताया कि जिस भी विषय को मैं सहर्ष स्वीकार करता हूँ इसके पीछे कौन मेरा प्रेरणा स्रोत है, मुझे जीवन में किसने जो है प्रेरणा दी है, वह प्रेरणा स्रोत मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो कवि ने अपनी जो प्रेरणा स्रोत है उसको अज्ञात बताया है, रहस्यमयी बताया। मतलब पूरी कविता में उसने स्पष्ट रूप से कहीं इस बात का वर्णन नहीं किया कि उसका जो उस प्रेरणा स्रोत है वह कौन है। तो लेकिन हर पद में वह अपने प्रेरणा स्रोत का जो है वह जब जिक्र करते हैं, बताते हैं कि उसका प्रेरणा स्रोत उसके जीवन में जो कुछ भी गतिविधियाँ हो रही हैं, जो भी घटनाक्रम हो रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं उसके अपने जो प्रिय है उसका समर्थन उसे प्राप्त है, तो उसे वो सारी चीज़ें जो है उसे स्वीकार है। तो आइए देखते हैं। जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है। कवि अपने और अपने प्रेरणा स्रोत के विषय में बताते हैं। किसके? अपने और अपने प्रेरणा स्रोत के, जो उसे मोटिवेट करता है, जो उसे हिम्मत देता है, आत्मबल प्रदान करता है। तो कवि अपने और प्रेरणा स्रोत के इन दोनों के रिश्ते को जो है कहते जाने क्या रिश्ता है। मैं खुद ही यह बात समझ नहीं पाता कि हमारा और आप उस प्रेरणा स्रोत का क्या संबंध है। क्या संबंध है मतलब बहुत से रिश्ते होते हैं, लोग रिश्ते को लेकर के चलते, लेकिन वह प्रेम, वह अपनापन, वह समर्थन जो है वह नहीं मिलता। तो यहाँ पर कहते हैं जाने क्या रिश्ता है। ऐसा नहीं कि उन्हें पता नहीं है कि ये मेरे रिश्ते में क्या लगते हैं, उन्हें पता है, लेकिन जो बहुत से ऐसे रिश्ते हैं जो लोग चलाते हैं लेकिन उसको उतना प्रेम, उतना स्नेह रिश्ते में नहीं रहता, लेकिन इनके में वह रिश्ते में वह स्नेह जो है वह विद्यमान है। तो क्या कहते हैं जाने क्या रिश्ता है। मैं ये नहीं जान पाता कि मेरा और मेरे प्रेरणा स्रोत के बीच में आपस में क्या कनेक्शन है, क्या रिश्ता है, कौन सा रिश्ता है जो हमें इस प्रकार चुंबक की भांति जो है जोड़े हुए है। जितना भी उड़ेलता हूँ भर भर फिर आता है। कहते हैं जितना ही मैं अपने प्रिय के प्रति, जितना ही मैं प्रेरणा स्रोत के प्रति प्रेम, स्नेह, अपनापन, लगाव, कृतज्ञता, जितना ही मैं अर्पण करता हूँ उतना ही फिर भर भर आता है। जैसे सपोज एक गिलास पानी हो, एक गिलास पानी आप गिराते जाइए और वह पानी कभी खाली ना हो, तो उसी की भांति कवि कहते हैं कि मैं अपने जो प्रेरणा स्रोत है उस प्रेरणा स्रोत के प्रति जितना ही आभार व्यक्त करता हूँ, जितना ही कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ, जितना ही मैं प्रेम व्यक्त करता हूँ, उतना ही यह फिर भर भर आता है, फिर वह भर जाता है। ऐसा लगता है इसमें कोई अक्षय पात्र हो, ऐसा लगता है कि इसमें ये पूरा जो है हमेशा भरा रहता है, कभी खत्म होने वाला नहीं है। दिल में क्या झरना है, प्रश्नालंकार। वह अपने आप से आत्म अनुभूति की कविता है, वह स्वतः अपने से प्रश्न करते हैं क्या मेरे दिल में विद्यमान कोई झरना है, कोई अनवरत ऐसा कोई स्रोत है जो स्रोत कभी न समाप्त होने वाला कोई स्रोत विद्यमान है। क्या दिल में क्या झरना है,
कि मैं जितना ही प्रेम अपने जो प्रेरणा स्रोत के प्रति जितना ही प्रेम व्यक्त करता हूँ, उतना ही मेरे दिल में मेरा दिल जो है प्रेम से अपने आप को मेरा दिल जो है प्रेम से अपने आप को सराबोर पाता है, प्रेम से आप्लावित पाता है। ऐसा लगता है कि मेरे दिल में झरना विद्यमान है और वह झरना जो है वो कभी समाप्त नहीं होता। तो कहते हैं क्या दिल में मेरे कोई झरना विद्यमान है कि जितना ही मैं जो है सम्मान देता हूँ, जितना ही प्रेम देता हूँ, लगाव प्रदर्शित करता, पुनः उतना ही श्रद्धा प्रेम लगाव मेरे दिल जो है फिर से उन्हीं भावों से भर उठता है। मीठे पानी का सोता है, सोता माने स्रोत। कवि कहते हैं क्या मेरे हृदय में विद्यमान, क्या मेरे हृदय में जो है कोई मीठे पानी का स्रोत है। मीठे पानी का स्रोत माने स्नेह, स्नेह की अविरल धारा। कवि कहते हैं कि क्या मेरे हृदय में कोई पानी, मीठे पानी का कोई स्रोत विद्यमान है, क्या कोई झरना विद्यमान है कि मैं जितना ही स्नेह प्रदर्शित करता हूँ, जितना ही मैं प्रेम देता हूँ, उतना ही हृदय मेरा प्रेम से भर आता है, उतना ही मेरा मन प्रेम से आप जो है गदगद हो उठता है। तो क्या मेरा दिल जो है, क्या मेरे हृदय में झरना विद्यमान है या कोई मीठे पानी का स्रोत विद्यमान है जो कभी समाप्त नहीं होता, वो सदा सर्वदा उसी रूप में भरा रहता है। भीतर वह, कवि के हृदय में विद्यमान कौन है, वह उसका प्रेरणा स्रोत कोई भी हो सकता है। बातों से तो लग रहा है कि यहाँ पे प्रेयसी की बात हो रही है या सहचरी की बात हो रही है, लेकिन स्पष्ट रूप से इसका वर्णन जो है कवि ने, जो स्पष्टीकरण जो है कवि ने नहीं दिया। क्या कहते हैं कि भीतर वह, कवि की हृदय की कोमल भावनाओं में, कवि के हृदय में उसका जो प्रेरणा स्रोत है, वह प्रेरणा स्रोत उसका अंदर ही अंदर विद्यमान है, उसके प्रेम पूरित भाव उसके अंदर ही अंदर विद्यमान है। ऊपर तुम, अंदर से उसकी कोमल अनुभूतियाँ और ऊपर से उसका स्नेह, उसका प्रेम से भरा हुआ, प्रेम से पूर्ण जो है उसका जो आत्मबल, ये दोनों जो है उसके लिए सहारा बनता है। मुस्कुराता चांद ज्यों धरती पर रात भर, जिस प्रकार आकाशमंडल में चांद अपनी चांदनी से जो धरती को जो है वह शांति प्रदान करता है, उसी तरह से जिस प्रकार आकाशमंडल में चांद जो है अपनी चांदनी से जो धरती पर विद्यमान लोग हैं उनको जो है आनंदित करता है, उन्हें अपनी चांदनी से जो है वह उज्ज्वल बनाता है, तो उसी तरह से कवि का जो प्रेरणा स्रोत है वह चांदनी की भांति उसे जो है संबल प्रदान करता है, उसे आत्मबल प्रदान करता है। कहते हैं कि हृदय में उसकी कोमल, उसके प्रेरणा स्रोत की कोमल अनुभूतियाँ हैं और उसके साथ साथ ऊपर से उसका स्नेह जो है वह विद्यमान है। मुझ पर त्यों तुम्हारा ही खिलता वह चेहरा है, जिस प्रकार आकाशमंडल में विद्यमान चांद अपनी चांदनी से, जिस प्रकार आकाशमंडल में विद्यमान चांद अपनी चांदनी से धरतीवासियों को आनंदित करता है, उज्जवल बनाता है, उनके अंदर एक तरह का जोश पैदा करता है, ठीक उसी प्रकार कवि का जो प्रेरणा स्रोत है वह अपने प्रेम से, अपने स्नेह से, अपने स्नेहांचल से जो है वह कवि को भाव विभोर करता है, गदगद करता है। तो जिस प्रकार पूर्णमासी का चांद जो होता है वह चांदनी लोगों पर अपनी चांदनी बरसाता है, उसी तरह से कवि का जो प्रेरणा स्रोत है वह उसके लिए एक ताकत, एक स्ट्रेंथ, उसकी शक्ति जो है वह बनता है। हृदय में उसकी कोमल अनुभूतियाँ हैं और बाहर से उसका प्रेम, उसका समर्थन जो है वह क्या रहता है, हमेशा बना रहता है। तो आप कवि ने इस पद्य के माध्यम से आपने और जो उसके प्रेरणा स्रोत है उस उनके दोनों रिश्ते के अकथ का मतलब क्या होता है, अकथनीय। कवि अपने और अपने प्रेरणा स्रोत के जो अकथनीय रिश्ते हैं उस अकथनीय रिश्ते के विषय में बताते हैं कि हमारा और जो प्रेरणा स्रोत का रिश्ता है उस रिश्तों को मैं शब्दों के माध्यम से अभिव्यक्त नहीं कर सकता। जितना ही मैं इस रिश्ते को आभार हूँ, स्नेह हूँ, अपनापन हूँ, उतना ही कम है।
जितना ही मैं उससे प्रेम से पूरित भावनाएं अभिव्यक्त करता हूँ, जितना ही मैं अपने आप को प्रेम से पूरित भावनाओं को अपने प्रिय के लिए, अपने प्रेरणा स्रोत के लिए अर्पण करता हूँ, पुनः उतना ही भाव, उतने ही उद्गार मेरे मन में जो है वह समा जाते हैं। ऐसा लगता है कि मेरे मन में, मेरे हृदय में कोई झरना विद्यमान हो, या ऐसा लगता है मानो मेरे हृदय में कोई मीठे पानी का स्रोत विद्यमान हो, जो जिसकी अविरल धारा मुझे हमेशा गदगद करती रहती है, हमेशा हिम्मत प्रदान करती है। उदाहरण के स्वरूप बताते हैं कि जिस प्रकार मानो, जिस प्रकार उत्प्रेक्षालंकार, जिस प्रकार मानो चांद अपनी चांदनी से पूरी पृथ्वी को आनंदित करता है, अपनी धवलता प्रदान करता है, उज्ज्वलता प्रदान करता है, उसी प्रकार कवि का जो प्रेरणा स्रोत है वह अपने प्रेम से, अनुराग से, स्नेह से कवि को जो है आत्मबल, संबल प्रदान करता है। कवि के हृदय में अपने प्रेरणा स्रोत के प्रति हृदय में कोमल अनुभूतियाँ हैं, और साथ में ऊपर से उसका सहारा भी उसे जो है मजबूत बनाता है। यही कारण है कि वह किसी भी विषय को, किसी भी तथ्य को, किसी भी बात को सहर्ष स्वीकार करने के बाद कहते हैं कि हमें जो भी दृश्य, जो कुछ भी हमें जीवन में मिले, हमें सहर्ष स्वीकार करना चाहिए। उन्होंने क्यों स्वीकार किया? क्योंकि उन्हें उनके प्रेरणा स्रोत का जो है प्रेम, अपनापन, जो है आत्मबल प्रदान हो। विशेष में आप इस प्रकार लिखेंगे कि इसमें जो है कवि और कवि के प्रेरणा स्रोत के जो अकथ रिश्ते हैं, रहस्यमयी रिश्ते हैं, इसका वर्णन कवि ने किया है। इसके साथ साथ कवि बताते हैं कि हमारा और प्रेरणा स्रोत का रिश्ता जो है बहुत ही एक दूसरे के प्रति आनंदमयी रिश्ते हैं, और इस रिश्ते के प्रति जितना ही आभार व्यक्त किया जाए, जितना ही प्रेम जो है अभिव्यक्त किया जाए, उतना ही कम है। इसके साथ साथ जैसे क्या ज्यों त्यों मुस्कुराता चांद धरती पर, तो इस तरह से चांद की जो है उपमान बना करके बताया गया। तो इस प्रकार संभावना प्रकट की गई, चांद की संभावना प्रकट की गई। तो यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार का जो है प्रयोग किया गया है। भर भर शब्द में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग किया गया है, और इस कविता में जो है मुक्तक छंद का प्रयोग किया गया है। इस प्रकार यह इस काव्य खंड की, इस मुक्तक छंद की व्याख्या थी। आप इसको 2 बार 3 बार पढ़िएगा, थोड़ी ये कविता टफ है, लेकिन 2-3 बार जब आप पढ़ेंगे तो आपको आसानी से ये ग्राह्य हो जाएगी। तो आप इसको पढ़िए, इस पर आधारित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं